चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से यूपी में हाईलाइटेड हुए थे, उसके बाद से देखिए आप गौर करने वाली बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में उनका कह सकते हैं अभी दबदबा है, या यूँ कह सकते हैं उनका जो लोकप्रियता है उनकी प्रत्याशी को उतारने की है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल है, जाहिर सी बात है कि वो अपने राजनीतिक विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में प्रत्याशी को उतारेंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए कि तमाम राज्यों में चुनाव लड़ करके और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए, क्योंकि बिहार में भी 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद चाहेंगे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर कब्जा करना चाहती है। दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का जीत का दावा है। और ऐसे में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बल्कि बीजेपी के साथ साथ जेडीयू का खेल बिगाड़ने की कोशिश में अब जुट चुके हैं। ऐसे में बिहार की सीटों पर लगातार वह उम्मीदवारों को उतार रहे हैं और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि वह कई निर्दलीय तौर पर लड़ने वाले प्रत्याशियों का साथ भी दे रहे हैं। ऐसे में अब वह साथ देते हुए नजर आ रहे हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव का साथ दिया। उन्हें पत्र लिखकर भेजा गया और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया गया। वह अपील करते हैं कि उनके भाई पप्पू यादव के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट किए जाए। निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं पप्पू यादव कई बार और देखा गया है कि वह जीत भी हासिल करके दिखाए हैं पूर्णिया सीट से। दूसरे चरण में ही पूर्णिया सीट पर मतदान हुए हैं और पप्पू यादव भी साफ तौर पर खुलकर कह रहे हैं कि बीमा भारती की हार यहां से पक्की है। और दूसरी ही तरफ जेडीयू से यहां पर प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा। लेकिन अब सवाल यहां पर बन जाते हैं चंद्रशेखर आजाद के समर्थन की। आपको जानकारी दे दें कि बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के समर्थन में अब उनकी पार्टी जल्द से जल्द ऐलान कर सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिराज, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से एक एक करके कई नेताओं को समर्थन दे रहे हैं, बिहार की सियासत में कितना बड़ा खेल करने में वह अब कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। तकरीबन 19% से अधिक का वोट बैंक है बिहार में दलित समुदाय का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से यूपी में हाईलाइटेड हुए थे, उसके बाद से देखिए आप गौर करने वाली बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में उनका कह सकते हैं अभी दबदबा है, या यूँ कह सकते हैं उनका जो लोकप्रियता है उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र सीट से जो है उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन वहीं बिहार की बात करें तो अभी 5 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब पूरे उत्तर भारत की, खासतौर पर हम बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो हिंदी बेल्ट की जो राज्य हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद अब अपने पैर पसार रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अमन सर ने उनका इंटरव्यू भी लिया था उनके प्रत्याशी का, तो साफ तौर पे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जो योजना ये बना रहे हैं ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए नहीं बना रहे हैं। आने वाले 2025 का जो है विधानसभा चुनाव है बिहार में, वहाँ पे भी सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। यही वो बड़ी वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद, पप्पू यादव की बात करें या हिना शहाब की बात करें, तमाम जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको समर्थन देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बखूबी इस बात को चंद्रशेखर आजाद समझते हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव या हिना शहाब जैसे नेता जो ना कह सकते हैं ना आरजेडी का हिस्सा है ना जेडीयू का हिस्सा है, जो कि बिहार में एक बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, तो इनको हेल्प करके और इनके सहारे जो है बिहार की सियासत को जो है पार पाना आसान होगा। वाकई में अब यही देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से समर्थन पर समर्थन मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद का, ऐसे में क्या आने वाले समय में वह एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश में है बिहार में। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि सीवान की सियासत में देखा जाए तो इस वक्त चर्चा का विषय शहाबुद्दीन की पत्नी यानी कि हिना शहाब बनी हुई हैं और वह निर्दलीय चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच पप्पू यादव को समर्थन आजाद की तरफ से मिला, तो वहीं हिना शहाब को भी एक ऐसी सीट जिस सीट पर अब 25 मई को मतदान होने जा रहे हैं, एक ऐसी सीट जिस सीट पर देखा गया है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना मजरुल हक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की जननी जो मानी गई है सीवान। और ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि जिस तरह से हिना शहाब मैदान में है, वह कहती हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता दर्शाता है गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण। जिस तरह लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताते हुए आशीर्वाद
स्वरूप माता की चुंदरी को उड़ाया है। लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे ऊपर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है और हम उस भरोसे को कायम रखेंगे। वह जीत का दावा करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से महाराजगंज से साबिर खान को प्रत्याशी बनाया है, वह क्या कुछ कहते हैं। जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी ने उनसे तमाम सवाल पूछे तो वह हिना शहाब को लेकर भी जवाब देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। क्या वो आने वाले दिनों में जब आप चुनाव में होंगे, लोगों के बीच होंगे, तो क्या वो कहीं आपके लिए मदद करता हुआ नजर आएगा? देखिए, उस नजरिया से हम कोरोना काल में थे ही नहीं। जी, कोरोना काल का जो समय था वो मानवता का एक तरह से रक्षा करना था, मानवता को मदद करना था, जी। तो हम लोगों ने किया और हमारे वंशज भी ये करते आए हैं, तो उसको राजनीति से जोड़ के देखना सही। जी, स्थानीय लोगों का साबिर जी कितना सपोर्ट मिल रहा है अभी तक? अगर जितना आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना आपको सपोर्ट मिल पा रहा, समर्थन मिल पा रहा अभी तक? देखिए, अभी हमको घूमते हुए 6 महीना हो गया लगभग। जी। 6 महीने से हम लगातार फील्ड में हैं। जो हमारा वक्त है, सुबह निकलना है, रात में आना है। अभी तक के हमें नकारात्मक एक भी व्यक्ति नहीं मिला। जी। परेशान सब कोई है, बस बढ़िया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बढ़िया प्लेटफॉर्म की वो तलाश में घूम रहा है। जैसे ही हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बताते हैं, लोग हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं, हमारे साथ मेंबर बनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पार्टी के साथ जुड़ते हैं और पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम करते हैं। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया काम का, तो यहाँ पर बिहार की जो सरकार, नीतीश कुमार सरकार है, कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, कभी आरजेडी के साथ नजर आते हैं। उनके कामों का मूल्यांकन अगर आपसे जो कहा जाए कि किया जाए तो कैसे करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार वही मुख्यमंत्री नजर आते हैं और फिर भी विकास की बात जिस तरह से आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि उतना विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था, उनके काम को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो जो हाल है कि भाई वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष है नहीं। जी। हम लोग अपने आप को 2025 में सीधा हम लोग अपने को विपक्ष में खड़ा करेंगे और विपक्ष में खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अगला 2025 में आजाद समाज पार्टी सब आर्मी का हम लोग ये सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। बिहार में क्या ओबीसी के साथ में भी कुछ गठबंधन या कुछ समर्थन का कुछ मामला है आजाद समाज पार्टी के साथ में? ये तो हमारे वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनकी बातें हैं। जी। ये जो जिम्मेदारी दिया गया है वो जिम्मेदारी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमको टिकट दिए हैं और हमको क्षेत्र में उतारे हैं, उस पे खड़ा होते हैं और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके ये सीट जीत करके उनके झोली में हम करेंगे। जी बिल्कुल। हिना शहाब के बारे में पूछना चाह रहा था, पप्पू यादव के बारे में पूछना चाह रहा था। कहीं से खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी इनको भी कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। आज़ाद अगर बिहार जाएंगे तो हो सकता है पप्पू यादव के समर्थन में कुछ कहते हुए नजर आए। कितना सच है इसमें? ये तो भाई पार्टी के बड़े नेताओं की बात है, लेकिन हमें तो हमारी इच्छा ये है कि भाई आज आजाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, ये दोनों पार्टी के लिए वोट का अपील भी करें, समर्थन भी और इनके लिए प्रोग्राम भी करें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम में आ गए हम लोग। जी हमारा अपना पर्सनल मतलब मशवरा है। जी। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि हिना शहाब क्या यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में नगीना सीट से ताल ठोकते हुए नजर आए, वहां पर कहते हैं कि 70% जो वोट बैंक है वो उनके साथ है, बाकी की 30% का वोट बैंक जो है वो अन्य पार्टी के पास है। और ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद 5 सीटों से अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं। वाल्मीकि नगर है, महाराजगंज है, इसके अलावा नालंदा है, समस्तीपुर है और काराकाट सीट जहां से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगला सवाल यहां पर अब्रार से लेना चाहेंगे। पांचों की पांचों सीटें जहां पर ताल ठोक रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। ऐसे में पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को समर्थन दे चुके हैं। क्या जल्द से जल्द हिना शहाब को जो उनका समर्थन मिलने जा रहा है, वह कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी पार्टी ये भी घोषित कर देगी कि हिना शहाब को समर्थन मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अब सीवान क्षेत्र में भी दलित समुदाय को, बाकी के समुदाय को साधने की वह कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का बिहार में कोई उतना बड़ा राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और जहाँ तक बात
प्रत्याशी को उतारने की है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल है, जाहिर सी बात है कि वो अपने राजनीतिक विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में प्रत्याशी को उतारेंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जो 5 सीटों की बात हो रही है या फिर जिनको लेकर के जो है उन्होंने तमाम दावे किए, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति का जैसा फैक्टर है वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है उनका कहीं ना कहीं दबदबा रहता है, चाहे वो जेडीयू पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो क्षेत्रीय दल के जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट से ही वहाँ पर सरकार बनाने में सफल हो पाती है। बीते अगर जो है 20-25 वर्षों का अगर हम पूरा राजनीतिक आकलन करते हैं तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भले ही अपना जो है राजनीतिक पैर पसार रहे हैं बिहार में, लेकिन फिलहाल इस बार उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से राजनीतिक पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजनीति में, अब यहाँ पर जेडीयू का खेल वह कितना बिगाड़ पाएंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उन्हें उनका साथ मिलता है तो क्या उनकी जीत यहाँ पर संभव मानी जा सकती है? अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या आने वाले समय में जिस तरह से वह मायावती के नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वह बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ करने की कगार पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए प्रांशी, यहाँ से न सिर्फ बिहार में बल्कि पिछले वक्त हमने देखा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें राजस्थान में भी उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन किया और वहाँ पर अच्छी खासी यहाँ जो है वोट बैंक में सेंधमारी की, क्योंकि मायावती का एक भी कैंडिडेट वहाँ से चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाया। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं कि तमाम राज्यों में चुनाव लड़ करके और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए, क्योंकि बिहार में भी 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद चाहेंगे कि वहां पर भी प्रत्याशियों को उतारा जाए या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, जैसा कि मायावती लगातार 40-50 सालों से करती आ रही है कि जहां पर उनका जो संगठन है वो कमजोर दिखाई देता है, दूसरे मजबूत दलों के साथ गठबंधन करती हैं और सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती है। उसी नक्शे कदम पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने चुनावी प्रत्याशियों का यहाँ पर ऐलान किया, खुद भी चुनाव लड़ा और उसके बाद पार्टियों की हालत खराब करने का काम किया और इसी क्रम में आगे बिहार की राजनीति में वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। नगीना सीट पर 70% से अधिक मतदान हुआ है और उनको उम्मीद है कि वहां से उनको जीत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 70% मतदान हुआ है वो 40% हमारे पक्ष में हुआ है, बाकी 30% जो है विपक्षी दलों के पक्ष में हुआ है। तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद भारत की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं और दलित वोट बैंक का जो सहारा उनको मिल रहा है उसी आधार पर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यही देखना होगा, पप्पू यादव हो, चाहे यहाँ पर बात कर ली जाए हिना शाहब के बारे में, बात यहाँ पर कर ली जाए पवन सिंह के बारे में जो काराकाट से चुनाव लड़े और उनके सामने उन्होंने मिथिलेश कुमार सिंह को उतार दिया है। आखिरकार यहाँ पर समस्तीपुर सीट जहाँ से शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने आगे किया है और वहां से ब्रजेश कुमार को उतारा गया है, क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल कर पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी चुनौती देने में सफल हो जाएंगे। पवन सिंह को भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को चुनौती देने में सफल हो सकते हैं। 33 साल के बाद पासवान परिवार का कोई सदस्य इस सीट पर नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद की ये रणनीतियां कितना रंग लाती हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।